तरीका यह था कि मैं जो भी स्कूल या कहीं भी मुझसे पढ़ता था वो जाकर मैं घर पर दोहराता था, और इसके साथ ही मैं नियमित पढ़ाई करता था। टॉपर बनने का एक ही राज है कि आप लोग बस नियमित पढ़ाई करते रहें। न केवल अपने इस विद्यालय का, बल्कि उनके ऊपर दायित्व है अपने माँ बाप का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का। अगर वो पढ़ लिख कर इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, न केवल इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि पूरे देश का विकास होगा। बच्चे हमारे अनुशासन में रहते हैं, समय से विद्यालय आते हैं, नियमित कक्षा करते हैं, यह उनकी मुख्य विशेषता है। बाकी हमारे अध्यापक लगन और परिश्रम से नियमित बिना कक्षाओं के त्रुटि किए हुए लगातार कक्षाओं में प्रयास करते हैं, और यह अनवरत प्रयास करने का फल है कि उनको सफलता इस शिखर पर पहुंचते हैं, वो सफलता को चूमते हैं। इस वक्त मैं उस उभरते हुए युवा से बात कर रहा हूं, दानिश अली, जिसने जनपद गाजीपुर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा में रोशन किया है। और वो भामरकोल थाना और ब्लॉक अंतर्गत टोडरपुर गांव में मौजूद स्वामी आत्मानंद इंटर कॉलेज, इस बच्चे से जानना चाहता हूं, दानिश अली साहब, कि आप पहले बात तो क्षेत्र के बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करें और स्कूल ज़्यादा अटेंड करें। इसके साथ ही आप लोग मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूरी बनाएं। जो ज्ञान किताबों में है वो मोबाइल में नहीं है। इसी के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। आपका पढ़ने का क्या तरीका था, कैसे पढ़ते थे आप? मेरा पढ़ने का तरीका यह था कि मैं जो भी स्कूल या कहीं भी मुझसे पढ़ता था वो जाकर मैं घर पर दोहराता था, और इसके साथ ही मैं नियमित पढ़ाई करता था। टॉपर बनने का एक ही राज है कि आप लोग बस नियमित पढ़ाई करते रहें। जो भी आप 5-6 घंटे और हर सब्जेक्ट पर प्रॉपरली ध्यान दीजिए। इसके साथ ही आप अधिक से अधिक मार्क्स लेंगे। आजकल के बच्चों का फेल होने का मेनली वजह यह है कि वो इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मोबाइल, इसके साथ कोचिंग, स्कूल प्लस स्कूल भी ज़्यादा अटेंड नहीं करते। कोचिंग भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वैसे ही कोचिंग में भी पढ़ते नहीं। तो वो अगर ध्यान देंगे और लिखने का तरीका अपना बनाएंगे तो कोई फेल नहीं होगा। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे बनना चाहता हूँ एनडीए। मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि एनडीए क्लियर करके मैं लेफ्टिनेंट के पद पर जाना चाहता हूँ। तो आपके ख्याल में बच्चों को टेक्स्ट बुक अधिक पढ़नी चाहिए? हाँ, किताब बहुत ज़्यादा पढ़ा। मैं ज़्यादातर किताब पढ़ता था, क्योंकि जो भी साइड बुक चाहे कोचिंग में पढ़ाई जाती है वो बस थोड़ा ज्ञान होता है। उससे आप यूपी टॉप कर सकते हैं, लेकिन किताबी ज्ञान है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप किताब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक बात साफ हो गया, किताब असल ज्ञान है, लेकिन बच्चे किताब का ज्ञान कम लेते हैं और कोचिंग का ज्ञान अधिक लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सफलता मिलती है। दानिश अली से साबित हो गया कि अगर आप जब तक थ्रू आउट लाइन बाय लाइन किताब को आप नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक चाहते हैं कि स्कूल टॉप करें या देश टॉप करें, तो आपको कामयाबी नहीं मिलती है। हमसे बात करने के लिए 22 न्यूज़ से शुक्रिया। मेरी अभी उस शख्सियत से मुलाकात हो रही है जिसका पूरी दुनिया में नाम है, और कभी उन्होंने अपने सिद्धांत के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। आदरणीय चंद्रशेखर जी, उन्हीं के पुत्र नीरज शेखर जी से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज इस स्थिति पहुंचने के बाद यहाँ के बच्चों को शिक्षा के संबंध में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सब बच्चों से ही मैंने बोला कि वो न केवल अपने इस विद्यालय का, बल्कि उनके ऊपर दायित्व है अपने माँ बाप का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का। अगर वो पढ़ लिख कर इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, न केवल इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि पूरे देश का विकास होगा। और मुझे इनकी प्रतिभा में पूरा यकीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे जो यहाँ इस विद्यालय से पढ़ के निकलेंगे वो अपने माँ बाप और इस क्षेत्र का विकास का और नाम रोशन करेंगे। पिछला प्रश्न सर मेरा एक है सर कि गाज़ीपुर में लगभग 300 से अधिक कॉलेजेस हैं, और अब तक यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं कायम हो पाया है, क्योंकि आप उस तरह के नेता हैं जहाँ से आवाज़ अगर उठाएंगे यकीनन यूनिवर्सिटी सुनी जाएगी और गाज़ीपुर विश्वविद्यालय की एक पहल होगी। इसके आपकी ये बात हम पहुँचाएँगे, वो यहाँ के लोगों की भी है।
हम लोग माननीय महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। हाँ। और जो भी यहाँ डिग्री कॉलेज है उनके लिए एक होना चाहिए, वो तय करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है महाराज जी जरूर इस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मुलाकात टोडरपुर में एक ऐसे प्रधानाचार्य से मुलाकात हो रही है, जब तक गांव विकास नहीं करेगा उस वक्त तक शहर में नहीं लोग पहुंचेंगे। और यकीनन करीब 10 साल से मैं जानता हूं इस स्कूल के नाम। यहाँ से बच्चे निकलते हैं, अच्छे में जाते हैं, नवोदय विद्यालय तक को भी कवर करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बच्चों को किस तरह से आप गाइड करते हैं, ये इनको सीखने आती बात है। बच्चे हमारे अनुशासन में रहते हैं, समय से विद्यालय आते हैं, नियमित कक्षा करते हैं, यह उनकी मुख्य विशेषता है। बाकी हमारे अध्यापक लगन और परिश्रम से नियमित बिना कक्षाओं के त्रुटि किए हुए लगातार कक्षाओं में प्रयास करते हैं और यह अनवरत प्रयास करने का फल है कि उनको सफलता इस शिखर पर पहुंचते हैं, वो सफलता की चूकते हैं। जैसे हमेशा जैसे कोरोना काल में आ गया था कि ये फला सिलेबस निकाल दिया गया है, अच्छा। वो नहीं पढ़ना है, तो क्या आप ऐसे ही काम करते हैं कि नहीं? बच्चे जो किताब में टेक्स्ट बुक में सभी एक इम्तहान पास करना अलग और नॉलेज रखना अलग, तो आप अपने बच्चों को नॉलेज मीडियम में रखते हैं कि मीडियम में रखे हुए हैं? नहीं, ये ऐसा है कि चूंकि जो फाइनल कक्षाएं हैं उनको तो जितना नियमित उनका कोर्स है उसकी विशेष रूप से तैयारी कराना जरूरी होता है। बाकी सब विषय को ही प्रयास करते हैं कि हम लोग अछूता न छोड़ें, उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं पूरा लेकिन जो उनकी निर्धारित जो कोर्स हैं मतलब फाइनल कक्षाओं में, उसमें हम लोग उसके लिए विशेष रूप से अलग से उसके प्रयास करते हैं पढ़ाने का। अपने माध्यम से अन्य बच्चों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? अन्य बच्चे हमारे जो प्रतिभाशाली मेधावी छात्र हैं, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि उनका अनुकरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलें और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे की छात्र परीक्षाओं में और आगे की कक्षाओं में ऐसे ही उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करें। ऐसी मेरी शुभकामना है बच्चों से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वक्त मिर्ज़ाबाद मनिया गाँव में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ बच्चियों को देख रहा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। बेटा क्या नाम है बेटा? निगारे तबस्सुम। अच्छा, तो क्या करती हो अभी? हम बीएससी फाइनल 3rd ईयर मैथमेटिक्स से। अच्छा, कहाँ पढ़ी हो आपने? हम टोडरपुर स्कूल से। स्कूल का क्या नाम है? स्वामी आत्मानंद इंटर कॉलेज, टोडरपुर गाजीपुर। तो आपके स्कूल के बच्चा जो है पास किया है पूरे उत्तर प्रदेश में का स्थान पाया है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था और 8वें स्थान पर आया है। क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को आप? हमें ये संदेश देना चाहिए कि हर विद्यार्थी उसी तरह पढ़ते रहे जैसे वो बच्चा पास किया है। क्या नाम है? निगारी फातिमा। अच्छा, हमारे स्कूल का एक बच्चा, इस क्षेत्र का बच्चा जी स्कूल में इंटर में कामयाब हुआ है जी, जानती है आप लोग हैं जी? हाँ, दानिश। हाँ, परिया का है, 12 पास किया, 8वें स्थान पे है। हाँ,